तो जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बता दें कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो 6 अक्टूबर को बिहार दरोगा का टारगेट बैच शुरू हुआ है, जिस बैच में ओनली 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जा रहा है, वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम यहाँ पर फ्री में करवा रहे हैं। अगर आप उस बैच को खरीदने जाते हैं तो आपको 1000 रुपये देना पड़ेगा, लेकिन उस बैच का टोटल क्वेश्चन आंसर PDF सहित हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन को, और चैप्टर नंबर 4 में हम 151 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, क्योंकि 150 नंबर क्वेश्चन तक हमने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया है। तो चलिए देखते हैं 151 नंबर क्वेश्चन से। तो 151 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सा नदी कावेरी के दाहिने तट पर नहीं मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सिमसा नदी। जो सिमसा नदी है ये कावेरी नदी के दाहिने तट पर नहीं बल्कि बाएं तट पर आकर मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 152 नंबर क्वेश्चन, होगेनकेल जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी पर। होगेनकेल जो जलप्रपात है ये कावेरी नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 153 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन गलत है, सर ने क्लास में बताए हैं कि ये क्वेश्चन रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 154 नंबर क्वेश्चन, तवा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो तवा नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा नदी। नेक्स्ट 155 नंबर क्वेश्चन, विधुर और मोरना किसकी सहायक नदी है? विधुर और मोरना किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की सहायक नदी है विधुर और मोरना नदी। नेक्स्ट 156 नंबर क्वेश्चन, हथमती किसकी सहायक नदी है? जो हथमती नदी है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये है साबरमती। साबरमती की सहायक नदी, ठीक है। नेक्स्ट 157 नंबर क्वेश्चन, सोमनाथ और अनस किसकी सहायक नदी है? सोमनाथ और अनस किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा माही नदी की। हम आपको बता दें कि एक बात के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, क्षमा मांगते हैं कि आज हम घर पे नहीं हैं, थोड़ा सा दूर आ गए हैं, लेकिन वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा एक बगीचे में हैं, तो थोड़ा आवाज़ आपको चिड़िया का और पक्षियों का आ रहा होगा, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 158 नंबर क्वेश्चन, तेल निम्न में से किसकी सहायक नदी है? जो तेल नदी है निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो वह है दोस्तों महानदी की। महानदी की सहायक नदी है तेल नदी। नेक्स्ट है आपका 159 नंबर क्वेश्चन, मंजरा किसकी सहायक नदी है? जो मंजरा है यह किसकी सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी की सहायक नदी है मंजरा नदी। नेक्स्ट है आपका 160 नंबर क्वेश्चन, भवानी और अमरावती किसकी सहायक नदी है? जो भवानी और अमरावती नदी है यह किसकी सहायक नदी है? तो ये है कावेरी नदी की। कावेरी नदी की। नेक्स्ट है आपका 161 नंबर क्वेश्चन, मालप्रभा किसकी नदी है? ठीक है, मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? तो ये है, आपको बता दें हम, कृष्णा नदी की। कृष्णा नदी की सहायक नदी है मालप्रभा। अब नेक्स्ट 162 नंबर क्वेश्चन, 162 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, रावधर किसकी सहायक नदी है? तो ये है पेरियार नदी की। पेरियार नदी की सहायक नदी है रावधर नदी। अब नेक्स्ट 163 नंबर क्वेश्चन, आइए 163 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 163 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हथमती नदी। जो हथमती नदी है ये साबरमती नदी की सहायक नदी है, न कि गोदावरी नदी की। और ये जो तीनों है, सबरी, पूर्णा, वर्धा, ये तीनों गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 164 नंबर क्वेश्चन, केलो और जोक किसकी सहायक नदी है? जो केलो है और जोक है वह किसकी सहायक नदी है? तो ये है महानदी की। महानदी की सहायक नदी है केलो और जोक और तेल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 165 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी घाट प्रभा, दूध गंगा, मूसी, ये तीनों के तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट है आपका 166 नंबर क्वेश्चन, लोनार झील किस प्रकार के झील का उदाहरण है? जो लोनार झील है वह किस प्रकार के झील का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रेटर झील। क्रेटर झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 167 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील लैगून झील का उदाहरण है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी चिल्का झील, पुलिकट झील, अष्टमुडी झील, ये तीनों के तीनों जो झील है ये लैगून झील का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका 168 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील हिमानी निर्मित झील है? हिमानी यानी बर्फ से निर्मित झील है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उपयुक्त सभी, यानी नैनीताल, राक्षस ताल, खुख ताल, ये तीनों के तीनों जो झील है ये हिमानी यानी हिम से यानी बर्फ से निर्मित झील है। नेक्स्ट है आपका 169 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झील वायु द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है? यानी हवा द्वारा निर्मित झील का उदाहरण है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सांभर झील, डिडवाना झील, यानी लूणकसार झील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट है 170 नंबर क्वेश्चन, संगाई हिरन एकमात्र प्राकृतिक आवास है। संगाई हिरन का एकमात्र प्राकृतिक आवास कौन है, कौन सा झील है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लोकटक झील, जो कि मणिपुर में है। ठीक है, जो लोकटक झील है ये संगाई हिरन का प्राकृतिक आवास है। नेक्स्ट है 171 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है? भारत की सबसे लंबी झील किसे मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेवनाड झील को। वेवनाड झील को जो भारत की सबसे लंबी झील मानी जाती है। नेक्स्ट है आपका 172 नंबर क्वेश्चन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस महाद्वीप पर किस द्वीप पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है ये चिल्का झील पर अवस्थित है। ठीक है, और आपको बता दें कि यहीं पर है श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 173 नंबर क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है? सबसे बड़ी लैगून एवं खारे पानी की झील कौन है? तो वह है आपका चिल्का झील। नेक्स्ट है आपका 174 नंबर क्वेश्चन, नालवान द्वीप निम्न में से किस झील के पास अवस्थित है? नालवान द्वीप जो है यह किस झील के पास अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिल्का झील के पास, जो कि उड़ीसा में है। नेक्स्ट 175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो पवई है तो दोस्तों पवई जो है ये सुमेलित नहीं है, यानी पवई झील जो है ये गुजरात में नहीं है। तो अर्थात आपका यही आपका मतलब जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी ये तीनों के तीनों सुमेलित हैं, नैनीताल, उमियम और क्लेरू। ठीक है, ये सुमेलित है लेकिन ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका 176 नंबर क्वेश्चन, भीमताल झील किस राज्य में अवस्थित है? जो भीमताल झील है ये किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड में। आपको बता दें कि जिस झील में ताल लगा होगा वह उत्तराखंड में होगा, सिर्फ दो को छोड़कर। किसको? चंद्रताल को और सूरजताल को। चंद्रताल और सूरजताल जो है हिमाचल प्रदेश में है, बाकी जिसमें ताल लगा होगा वह उत्तराखंड में होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है 177 नंबर क्वेश्चन। 177 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर आपका झील का नाम दिया गया है और यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है और कह रहा है कि कौन सा झील किस राज्य में है, यह सुमेलित कीजिए। तो देखिए, जो हरिके झील है ये है पंजाब में, जो बेलांदुर है ये है कर्नाटक में, चपनाला झील है असम में और पाला है मिजोरम में। यानी आपका 1 का हो जाएगा ए, 2 का हो जाएगा बी, 3 का हो जाएगा सी और 4 का हो जाएगा डी। इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें दिया गया है 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी। नेक्स्ट है 178 नंबर क्वेश्चन, कांजली झील भारत के किस राज्य में शोभा बढ़ाती है? जो कांजली झील है यह भारत के किस राज्य की शोभा बढ़ाती है, यानी किस राज्य में है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। जो कांजली झील है यह पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 179 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। और यहाँ पर आपका झील का नाम दिया गया है और यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है और कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कि कौन सा झील किस राज्य में है। तो देखिए, जो पंचपदरा झील है ये है आपके राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में। जो चेंबरमक्कम झील है, चेंबरमक्कम, ये है तमिलनाडु में, तो 2 का हो जाएगा डी। जो पंपा सरोवर झील है ये है आपके कर्नाटक में और जो सरेमकोट्टा झील है ये है केरल में। तो इस प्रकार आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 का ए, 2 का डी, 3 का बी और 4 का सी। तो आइए देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो ये है आपके 179 का ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में आप देख सकते हैं कि 1 का ए, 2 का डी और 3 का बी और 4 का सी दिए गए हैं। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 180 नंबर क्वेश्चन, यदि आप संपूर्ण भारत की झीलों के दर्शन के लिए यात्रा पर निकलते हैं तो गुरु डोंगमर झील का दर्शन आप किस राज्य में करेंगे? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम राज्य में। यानी जो गुरु डोंगमर झील है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है आपका 181 नंबर क्वेश्चन। आइए 181 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 181 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन झील सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा झील जो है, यहाँ पर राज्यों का नाम दिया गया है, यानी यहाँ पर बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 181 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बेरीजाम झील जो है ये कर्नाटक में नहीं है। ठीक है, और हमें यही बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, अर्थात यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 182 नंबर क्वेश्चन, नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? नारायण सरोवर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 182 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में। नेक्स्ट 183 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? निम्नलिखित में से
कौन सा झील राजस्थान में नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जल सरोवर। जो जल सरोवर है ये राजस्थान में नहीं है। बाकी ये तीनों पिछोला झील, जयसमंद, राजसमंद, ये तीनों राजस्थान में है। नेक्स्ट 184 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा झील महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उस्मान सागर। उस्मान सागर जो झील है ये महाराष्ट्र में अवस्थित नहीं है। नेक्स्ट है आपका 185 नंबर क्वेश्चन, नागिन झील भारत के किस जगह पर अवस्थित है? नागिन जो झील है ये भारत के किस जगह पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 185 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट 186 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? किस नदी पर अवस्थित है महात्मा गांधी जलप्रपात? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों शरावती नदी पर। शरावती नदी पर। नेक्स्ट 187 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? नर्मदा नदी पर नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गोकाक झील। गोकाक जो झील है ये नर्मदा नदी पर नहीं है। बाकी धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा ये नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट है आपका 188 नंबर क्वेश्चन, मचकुंड नदी निम्न में से कौन सी जलप्रपात है? ठीक है, मचकुंड नदी पर कौन सी जलप्रपात बनाई गई है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डुडुमा। डुडुमा जलप्रपात मचकुंड नदी पर है। नेक्स्ट 189 नंबर क्वेश्चन, चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? चचाई जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, आपका सही उत्तर हो जाएगा बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर है चचाई जलप्रपात। नेक्स्ट 190 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नदी गंगा किनारे अवस्थित नहीं है? गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लखनऊ। यहाँ पर नदी नहीं होगा, यहाँ पर शहर होगा। कौन सा शहर होगा? ठीक है, कौन सा शहर गंगा के किनारे अवस्थित नहीं है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ, क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सुधार कीजिएगा और इसे यहाँ पर शहर बनाइएगा। ठीक है, नदी को काटकर शहर बनाइएगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बैठेगा आपका कि कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे अवस्थित नहीं है? तो आपका लखनऊ जो है गंगा नदी के किनारे नहीं है, गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट है 191 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दिल्ली है आपकी यमुना नदी के किनारे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 192 नंबर क्वेश्चन, उर्वरक के प्रसिद्ध शहर राजमुंदरी किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो राजमुंदरी है यह किस नदी के किनारे है? तो यह है गोदावरी नदी के किनारे। गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 193 नंबर क्वेश्चन, गुवाहाटी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो गुवाहाटी नदी है यह निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के। ब्रह्मपुत्र नदी के। नेक्स्ट है आपका 194 नंबर क्वेश्चन, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी के किनारे। कुछ भाइयों का कहना रहता है कि आप क्वेश्चन को डील नहीं करते हैं। तो देखिए भाई, बात ऐसा है कि सर ने खुद क्लास में बताए हैं कि क्वेश्चन को इतना मतलब चीड़ फाड़ करके एक क्वेश्चन को 10-10 क्वेश्चन में डील किया गया है कि मतलब उसको क्वेश्चन को डील करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन हम लगा रहे हैं तो आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन में डील किया गया है। यानी अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी के बारे में हर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा यहाँ पर कि कौन सा शहर उसके किनारे बसा है। यानी हर प्रकार का क्वेश्चन इसमें डाला गया है, तो डिस्कशन का कोई खास जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट 195 नंबर क्वेश्चन, मैसूर किनारे अवस्थित है। मैसूर किसके किनारे अवस्थित है? जो मैसूर शहर है ये किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 196 नंबर क्वेश्चन, अयोध्या जो अयोध्या शहर है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है सरयू नदी के। सरयू नदी के किनारे अवस्थित है आपका अयोध्या शहर, जहाँ पर श्री राम भूमि है। नेक्स्ट है आपका 197 नंबर क्वेश्चन, हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो हैदराबाद है यह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है मूसी नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 198 नंबर क्वेश्चन, गाजियाबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हिंडा नदी के किनारे। हिंडा नदी के किनारे गाजियाबाद अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 199 नंबर क्वेश्चन, उज्जैन किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ये है छिपरा नदी के किनारे। छिपरा नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका 200 नंबर क्वेश्चन, गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर गोरखपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? गीता प्रेस के लिए विख्यात शहर जो गोरखपुर है वह किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राप्ती नदी के। राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है आपका गोरखपुर शहर। ठीक है, तो आपका 200 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा हो चुका। हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि हम अभी अपने घर पे नहीं हैं, अपने लोकेशन पर नहीं है जहाँ से वीडियो बनाते हैं। अभी बगीचे में आपके वजह से, क्योंकि आपका क्लास ना छूटे इसके वजह से हम एक बगीचे में बैठकर वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा आवाज़ चिड़ियों का, पंछियों का आ रहा होगा, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।